तो देखो, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर बच्चा इम्तिहान में उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेगा तो फिर वो कैसे आशा करता है कि हमको फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगी, हम टॉप करेंगे। अरे जब एक प्रश्न गड़बड़ हो गया, महाराज जी ने किए तो 5 प्रश्न ही थे, पूरे 5 प्रश्नों का उत्तर लिखा था, लेकिन उसमें आज्ञा ये थी कि भाई ये प्रश्न कंपलसरी है, बाकी इसके अलावा फिर 4 करो। और वो उन्होंने नहीं किया तो उसके बदले दूसरा किया, लेकिन फिर भी 20 नंबर उनके कट गए, 80 नंबर ही मिले उनको। तो ऐसे ही जब आपने मरने के पहले कमाई नहीं की है, भगवत प्राप्ति का, भगवत धाम पाने का काम नहीं किया है, तो मरने के बाद आपको कहां से भगवत धाम मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा। इसीलिए ये सब धोखा है, जोकरी है, इस सब को छोड़ो और शास्त्रों की इस बात पर विश्वास करो कि भगवान के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे, भोला बालक बन करके रोना पड़ेगा भगवान के आगे, तब कृपा होगी भगवान की। ये सब दांव पेच तिकड़म 420 ये सब हटानी पड़ेगी हृदय से, इससे काम नहीं चलेगा। दुनिया में चल जाता है इससे काम, हम सफल हो जाते हैं, ईश्वर के राज्य में सफलता नहीं मिलेगी। वहां तो केवल हृदय का समर्पण करना होगा बस। जैसे वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, भोला भाला सरल हृदय, उसी तरह के बन करके हमको जाना पड़ेगा भगवान और गुरु के आगे, तब कृपा होगी। एक बार एक आपको कथा बताने जा रही हूं, ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है अपने मसनबी ग्रंथ में। उन्होंने लिखा है कि एक बार, ये ईसा के पहले की बात है, हजरत मूसा एक बार एक पहाड़ी से उतर रहे थे नीचे, तो उन्होंने एक गड़रिये को देखा, भेड़ें चर रही थी उसकी, और वो ऊपर को हाथ उठा करके कुछ कह रहा था। तो चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़े हो गए और सुनने लगे क्या कह रहा है। तो गड़रिया खुदा से बात कर रहा था कि ये खुदा, तू मुझे दर्शन देना, तू क्यों नहीं आता मेरे पास, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सेवा करूंगा। तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए शहद इकट्ठा करके लाऊंगा, तुझको खिलाऊंगा। मैं फूल चुन चुन करके तेरे लिए बिस्तर बिछा दूंगा, सेज बना दूंगा, उस पे तू सो जाना, फिर मैं तेरे पैर दबाऊंगा। और तेरी चप्पल फट गई होंगी, मैं तेरी चप्पल सी दूंगा। तेरे कंबल में चीलर पड़ गए होंगे, मैं वो चीलर निकाल दूंगा। अब जब ये वाक्य सुना हजरत मूसा ने तो बड़ी जोर से चिल्लाए, बेवकूफ, ये क्या कहता है, खुदा के कंबल में चीलर। अब वो तो खुदा में बिल्कुल खोया हुआ था, उसको तो पता नहीं कि कोई सुन रहा है, वो एकदम कांप गया। ये क्या बकबक करता है तू, भला खुदा के कंबल में चीलर पड़ेंगे। अरे इतना गंदा तो आजकल गांव के लोग भी नहीं रहते, कहीं कहीं कोई एग्जाम्पल भले ही मिले, नहीं तो गांव वाले भी आजकल इतने साफ रहते हैं कि हाँ कंबलों में उनके कीड़े ना पड़े, चीलर ना पड़े, और खुदा के कंबल में चीलर पड़ गए होंगे। तो उसने कहा गलती हो गई और इसका क्या प्रायश्चित है। नहीं, तूने ऐसा गुनाह किया है कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जब उसने ये वाक्य सुना इतना दुखी हुआ वो कि उसका एक कंबल पड़ा हुआ था, उसकी एक लठिया पड़ी हुई थी भेड़ चराने की, वो वहीं छोड़ करके, उसका भी उसको होश नहीं रहा, और एक जगह जा करके कोने में फूट फूट के रोने लगा कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मुझे खुदा कभी माफी नहीं करेगा। फूट फूट के रोने लगा। तो भविष्य आकाशवाणी हुई और खुदा ने हजरत मूसा को संबोधित करके कहा, मूसा, मैंने तुमको संसार में इसीलिए नहीं भेजा था कि तुम लोगों को मुझसे अलग करो, मैंने तो तुमको इसीलिए भेजा था कि लोगों को मेरे पास लाओ। मैं उस गड़रिये के भोलेपन पर प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं हृदय के भाव को नोट करता हूं।
प्रेम को नोट करता हूं, जाओ और उस गड़रिये से माफी मांगो। हजरत मूसा गए और उस गड़रिये से माफी मांगी। तो इस प्रकार निष्कपट सरल हृदय से भोले बालक के समान हमको रोना होगा, तड़पना होगा। इसी प्रकार एक रोमन कैथोलिक कहानी भी है। ये रोमन कैथोलिक्स जो होते हैं क्रिश्चियंस में, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इनके चर्च में मूर्ति रखते हैं ये लोग, ईसा मसीह की, मरियम की, अपने संतों की भी। तो ऐसे ही एक रोमन कैथोलिक चर्च था, तो वहां पादरी लोग और तमाम सब ईसाई जाया करते थे और अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे। तो वहां पर एक दिन एक नट आया और उसने देखा सब लोगों को कि कुछ कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसने एक पादरी से पूछा कि आप लोग क्या कह रहे थे अभी मरियम से? तो उन्होंने कहा वो हम मरियम से प्रार्थना कर रहे थे और मरियम से जो मांगो वो देती, जो कुछ मांगो वो मिल जाता है मरियम से। अब वो जो नट था उसने जब ये सुना तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं दिन भर नट का खेल दिखाता हूं और फिर भी जो है मेरा पेट भी नहीं भर पाता। ये लोग इतने कंजूस हैं कि खेल देखते हैं और कहते हैं कि वाह 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 क्या बढ़िया खेल दिखाया, लेकिन पैसा देने का जब समय आता है तो सब चल देते हैं बिना पैसे दिए। जैसे हम लोग हैं, किसी महापुरुष का लेक्चर सुनते हैं तो कहते हैं वाह 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 क्या बढ़िया समझाया, लेकिन प्रैक्टिकल करने की जब नौबत आती है तो हम लोग वहीं के वहीं रहते हैं जहां पहले थे। प्रैक्टिकल से मतलब नहीं हमको कि हम उस चीज को अपनाएं। तो नट जो बोला, उसने सोचा कि भाई मेरा पेट भी नहीं भरता है तो बड़ा अच्छा है, मैं मरियम को प्रसन्न करके और फिर मांगूंगा उनसे, तो मरियम की कृपा हो जाएगी तो मेरा हिसाब बैठ जाएगा। तो जब सब लोग चले गए तो उसने क्या किया कि अंदर घुस गया चर्च में और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, उसने सिटकनी चढ़ा ली और अंदर जाकर के मरियम के आगे अपना नट का खेल दिखाने लगा, अनेक प्रकार के नट के करतब दिखाने लगा कि मरियम खुश हो जाए। तो अंदर से अपना उठा पटक की आवाज आ रही थी। तो किसी ने का ध्यान गया, उन्होंने कहा कि भाई ये अंदर कौन है, ये चर्च तो बंद हो गया, ये उठा पटक की आवाज आ रही है। तो दराज में से झांक कर जब देखा तो वो नट अपने करतब दिखा रहा था। तो खैर और भी लोग आ गए, सब खबर दी गई, पादरी लोग आए और सब ईसाइयों की जनता आ गई और उन्होंने अपना खटखटाया, लेकिन वो तो पूरा मरियम के ध्यान में तल्लीन था कि मरियम खुश हुई कि नहीं हुई, और करतब दिखाओ और करतब दिखाओ, पसीना पसीना हो गया था वो। तो उन लोगों ने दरवाजा तोड़ डाला और घुस गए अंदर और डांटा उसको, नट को, और सब मिलकर के उसको मारने लगे। तुरंत मरियम प्रकट हुई, एक तेज पुंज प्रकट हुआ, मरियम प्रकट हुई और मरियम ने अपने आप उस नट का पसीना पोंछा। अब सबने जब ये देखा तो सबने क्षमा मांगी। तो मरियम ने डांटा उन पादरियों को, उन्होंने कहा देखो ये नट जो है इसका हृदय इतना भोला भाला है, इसने विश्वास किया कि वास्तव में मरियम मेरी प्रार्थना सुनेंगी। इस विश्वास के साथ ये मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना नट का करतब दिखा रहा था। और तुम लोग जब यहां आते हो तो केवल एक्टिंग करते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न नहीं हूं और मैं इस नट से प्रसन्न हूं। तो देखिए कोई भी धर्म हो, सब में एक बात है कि हमको अपना हृदय ठीक करना होगा, हृदय का समर्पण करना होगा। भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, तयोर मूल्यम तु वै तुल्यम भावग्राही जनार्दन। एक मूर्ख जाता है मंदिर में, उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो बोलता है विष्णाय नमः। वो सोचता है जैसे रामाय नमः होता है, कृष्णाय नमः होता है, ऐसे ही अपना विष्णाय नमः होता होगा, जमुनाय नमः होता होगा, गंगाय नमः होता होगा, सब जगह वो आय लगा देता है। और एक विद्वान जिसको संस्कृत का ज्ञान है, वो जब ये सुनता है तो हंसता है, मूर्ख है।
विष्णाय नमः बोलता है। अरे विष्णवे नमः बोलना चाहिए, तो वो बोलता है विष्णवे नमः। लेकिन शास्त्र कहते हैं तयोर मूल्यम तु वही तुल्यम, भगवान की दृष्टि में इन दोनों का मूल्य बराबर है, चाहे तुम विष्णाय नमः बोलो चाहे विष्णवे नमः बोलो, क्योंकि वो इंद्रियों के वर्क को नोट ही नहीं करते। वो तो सीधे ये देखते हैं कि वो बोलते समय तुम्हारे मन का सरेंडर कितना है, मन की भावना, मन का प्यार कितना है, बस ये नोट होता है ईश्वर के यहाँ। फिजिकल वर्क नोट ही नहीं होता उनके यहाँ। तो ये मन देना होगा हमको, यहां पहुंचना होगा हमको, लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत कुछ किया हमने ईश्वर की उपासना के नाम पर, शरणागति के नाम पर, लेकिन सब फिजिकल ड्रिल की, मन पर ध्यान नहीं दिया। तो मन पर ध्यान देना होगा ना। हम तो जी चारों धाम हो आए, हम तो जी वृंदावन हो आए, ये अहंकार तुमने और पाल लिया। हमने इतना जप किया है, हमने इतना भजन किया है, हमने इतनी तीर्थ यात्रा की है, वृंदावन हम 4 बार हो आए। अरे जब तुम वृंदावन गए तो वृंदावन के बॉर्डर पर जब तुम पहुंचे तो क्या वहां पर तुमने खड़े होकर के ये सोचा ये वही धाम है जहां साक्षात श्री कृष्ण लोटे हैं, उनका शरीर लोटा है यहाँ की रज में, यहां साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं, ये दिव्य धाम है उनका, यहां माया का प्रवेश नहीं। ये सोच करके तुम वहां मूर्छित होकर गिरे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुमने कैसी वृंदावन की यात्रा की? कुछ नहीं जी, हम तो उसमें घुस गए और फिर जैसे हम दिल्ली में अपना चलते हैं लेफ्ट राइट क्विक मार्च, ऐसे ही अपना वृंदावन में भी चलते रहे, ऐसे ही हम अपना मंदिर में चले गए, जय हो बांके बिहारी जी की, जय हो राधा रमन जी की। ऐसे जाया जाता है क्या वृंदावन? ये वृंदावन जाने का तरीका है क्या? मन से तुम्हें कोई मतलब नहीं, तो ये शरीर से घूमने से लाभ मिलेगा? जब सब जगह सुनते हो कि मन के अटैचमेंट को भगवान नोट करते हैं और तुम शरीर से कर रहे हो और सोचते हो कि हम तीर्थ यात्रा, हम वृंदावन यात्रा सब हो कर लिया हमने। तो जब कोई वास्तविक महापुरुष होता है और उसके शरणागत होता है कोई, तो वो बताता है, जैसे कि श्री महाराज जी ने हजारों बार हम लोगों को बताया है कि देखो जब तुम वृंदावन जाओ तो ये भावना बनाओ यहां के कण कण में श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री कृष्ण का धाम है, मुझे क्यों नहीं उनके दर्शन हो रहे हैं। इतनी व्याकुलता पैदा करो, इतना विरह पैदा करो कि मूर्छित हो जाओ। व्याकुलता पैदा करो, हाय भगवान के धाम में आकर के भी, जहां वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण एक पद भी नहीं जाते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जहां वो साक्षात रहते हैं, वहां पर आकर के भी और मुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं इतना अधम हूं, इतना पतित हूं। आंसू बहाओ, व्याकुल होकर के उनको पुकारो, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, तब तुम्हारा वृंदावन जाना सार्थक है। और ऐसे शरीर से घूमने से क्या मिलेगा? ऐसे तो सब जाते रहते हैं, आस्तिक भी जा रहे हैं, नास्तिक भी जा रहे हैं, वहां पर एक आर्य समाजी भी रहता है, एक मोहम्मडन भी रहता है, एक वैष्णव भी रहता है, सब रहते हैं। उससे क्या लाभ होगा? अरे लाभ तो भावना बनाने से होगा, मन का समर्पण करने से होगा। कोई भी कार्य ईश्वरी हो, किसी महात्मा के पास जा रहे हो, तुम गए थे महात्मा जी के पास? हाँ जी गए थे। तो क्या किया तुमने? बस प्रणाम करके आ गए, देख करके आ गए महात्मा जी को। क्या देखा था महात्मा जी में? जी हमने देखा ये कैसे हैं, लंबे हैं कि छोटे हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं कि काले हैं कि गोरे हैं। अच्छा ये शरीर देखा तुमने? ये शरीर का नाम महात्मा होता है क्या? बोलते तो हो महात्मा, जिसकी महान आत्मा हो, और देख करके आए हो शरीर।
अरे शरीर में क्या खास बात होगी, शरीर तो जैसा तुम्हारा है ऐसा महात्मा जी का तुमको दिखाई देगा, और अगर कोई खास बात है तो इन आंखों से नहीं दिखाई देगी वो। हाँ, उसके लिए तुमको सरेंडर करना होगा। ये प्रणाम जो तुम करके आते हो, ये प्रणाम का मतलब समझते हो जी? कुछ नहीं, वो महात्मा जी के चरणों पे हमने अपना बस खोपड़ा पटक दिया, इससे क्या होगा? इसको प्रणाम नहीं कहते। अरे प्रणाम का मतलब होता है जब तुमने ये जो सिर झुकाया चरणों में, ये इसीलिए प्रणाम बताया गया है, गुरु को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, कि ये सिर जब तुमने रखा तो इस सिर के अंदर बुद्धि होती है, तो ये बुद्धि पटको उनके चरणों में, इस बुद्धि का समर्पण करो। प्रणाम का मतलब ये होता है कि अब हम इस बुद्धि का आपके चरणों में सरेंडर कर रहे हैं। अब ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधना आप बताएंगे, जो आज्ञा देंगे, आपकी आज्ञा अनुसार साधना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये निश्चय करके हमने अपने सिर को, जिसमें बुद्धि रहती है, महापुरुष के चरणों में रखा। ये निश्चय करके, इसको प्रणाम कहते हैं। न वो जो हमारे यहाँ तो जी वो बाप दादों के जमाने से बस यही हम सुनते आए हैं कि मंदिर में जाओ तो वहां सिर नीचे कर दो, महात्मा जी के पास जाओ वहां सिर नीचे कर दो, बस हम तो यही प्रणाम का मतलब समझते हैं। हाँ, तो तभी तो तुमको कुछ मिलता नहीं, अनंत जन्म हो गए, इसलिए सब तुम फिजिकल ड्रिल करते आ रहे हो, इसीलिए तुमको कभी कुछ मिला नहीं। जब तक तुम सही सही तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे कि मन ही करता है प्रत्येक कार्य का, जो कुछ करना है वो मन को ही करना है, और उसके अनुसार प्रैक्टिकल नहीं करोगे तुम जब तक, तब तक काम नहीं बनेगा। ये सारे शास्त्र वेद चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, सब संत चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, कर्ता केवल मन है, कर्ता केवल मन है। इसीलिए मन का समर्पण करो। संसार में तुम सफल हो सकते हो दांव पेच तिकड़म 420 करके, एक्टिंग करके, भगवान के यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में बैठ करके सब कुछ नोट करता है। ये ड्यूटी उसने किसी महापुरुष को भी नहीं दी। नहीं तो हम कहते हैं कि हाँ जी वो लापरवाही कर दी होगी उस संत ने हमारे आइडियाज नोट करने के लिए। ये काम किसी को नहीं दिया भगवान ने, ये स्वयं करते हैं। सब जीवों के अंदर एक एक रूप धारण करके बैठे हैं, और अपलक निर्निमेष दृष्टि से हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करते हैं और उसके अनुसार फल देते हैं। इसलिए वहां तो आपको भीतर घुसना पड़ेगा, मन को समर्पित करना पड़ेगा। इसीलिए ये बात गांठ बांध लो, स्वर्णाक्षरों में लिख लो, नोट कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो कि प्रत्येक ईश्वरीय कार्य का कर्ता केवल मन ही है। अरे कर्ता तो संसार में भी केवल मन ही है, लेकिन संसार में चूंकि सर्वज्ञ नहीं है लोग, अंतर्यामी नहीं है, इसलिए आप एक्टिंग करके सफल हो जाते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। इसलिए वहां पर आपकी एक्टिंग कैसे चलेगी, कैसे आपको सफलता मिलेगी? यही कारण है कि अनंतानंत जन्म बीत गए और हम इतना साधन कर चुके हैं कि हमको एक नहीं अनंत बार भगवान मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हमको एक बार भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जो मेन पॉइंट है मन का, कि मन ही करता है, मन को ही शरणागति करनी है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब हमें इस पर ध्यान देना है और प्रत्येक ईश्वरीय कार्य करते समय ये रीडिंग करनी है, मन का अटैचमेंट भगवान में हो रहा है या नहीं। तो अब आप लोग समझ गए कि भगवान को जानने के लिए भगवत कृपा अपेक्षित है, भगवत कृपा पाने के लिए भगवत शरणागति आवश्यक है, और शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कर्ता केवल मन ही है। इसलिए सारा दारो मदार इस मन पर ही निर्भर है। अतएव जब मन ही सब कुछ है, तो इस मन के विषय में हमको और भी अधिक गहराई से समझना होगा। कुछ और भी आपको गंभीर बातें इस मन के विषय में, मन की साइंस बताई जाएगी।
लेकिन ये सब आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।